अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 11 मार्च 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज साहब के मुसलसल सवालात पे पाक फौज के वकील ने उनको डांट पिला दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे में सिविलियंस को फौजी अदालतों में ले जाने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौजी अदालतों में घसीटने के पीछे जो एक वजह इस्तेमाल की जा रही है वो आमरीत के दौर का एक मुकदमा है। आज की समात में वो मुकदमा कैसे जेरे बहस रहा और किस तरह से वो इस पूरे केस के साथ रिलेट नहीं करता, इससे मुतालिक इस व्लॉग में तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले ये कि आपको मालूम है कि गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुकदमे को इररिलेवेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन मुकदमा जरूर है जो कि आईनी बेंच में लैंड किया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और कहीं ना कहीं जहां 26वीं आईनी तरमीम के पीछे एक जो मुहरकात थे उनमें से एक ये भी था कि जो जजेस हैं वो बहुत वोकल हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। तो ये भी था कि सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे को भी कंट्रोल करना था। बहरहाल अपनी मर्जी का बेंच तो था ही, पहले भी कंट्रोल हो जाता, लेकिन हर किस्म से सिक्योर, हर साइड से सिक्योर करने की जरूरत थी। तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है और अब तक कमोबेश 45 समातें इस मुकदमे की हो चुकी हैं पिछले सवा साल के अंदर। इस मुकदमे के अंदर पहले जो है वो जहां हमने देखा कि बहुत इल्तवा था, तो पिछले 2.5-3 महीने से मुसलसल इस मुकदमे की समात हो रही है। दिसंबर से लेके आज मार्च में हम आ चुके हैं। तो ये अगर हम इसके बीच में से कुछ दिन निकाल दें तो उसके अलावा मुसलसल इस मुकदमे की समात हो रही है वीकेंड निकाल के। तमाम तर फरीकैन के दलाइल हो गए और ये पहली मरतबा है तारीख में कि जो अपेलेंट है, होता ये आमतौर पर कि जो अपील दायर करने वाला शख्स होता है पहले वो दलाइल देता है, फिर जो अपोजिट साइड होती है वो दलाइल देते हैं और फिर जो अपील दायर करने वाला होता है वो कुछ अल्फाज में, कुछ जुमलों में जवाबुल जवाब देकर काम खत्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हर चीज में ना उल्टी गंगा बह रही है। जवाबुल जवाब जहाँ सिर्फ चंद सत्रों का या चंद मिनटों का हुआ करता है, वहां पर एक मर्तबा फिर ख्वाजा हारिस साहब को री आर्ग्यू करने का जो है वो वक्त दे दिया गया है और वो अब वो री आर्ग्यू कर रहे हैं। उनके सामने एक तरह से बेंच जो है वो उनको दोबारा सुनने पर आमादा है, क्योंकि जो तमाम तर वकला थे, जिनमें इमरान खान के वकील थे, जिनमें अर्जम जुनेद के वकील सलमान अकरम राजा थे, जिनमें हामिद खान थे, जिनमें सबसे ज्यादा क्लियर मेरी नजर में ख्वाजा अहमद हुसैन थे जो कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील हैं। तो उन तमाम तर वकला ने इस बेंच के सामने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि वो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देके जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक की जजमेंट को अपहेल्ड करे। तो एक मरतबा फिर ख्वाजा हारिस साहब को वक्त दिया गया है कि नहीं, आप इस तरह से हमारे सामने प्रूव कर दे कि इन सिविलियंस का जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, जो 9 और 10 मई के वाकयात में जिनका फौजी ट्रायल करके उनको सजाएं सुनाई गई फौजी अदालतों से, उनका ट्रायल बिल्कुल जायज था और हो सकता है। और मुस्तकबिल के लिए जो आपको पता है एक रास्ता खुलेगा इससे, और जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सब कुछ जुड़ा है इस एक मुकदमे से। तो अब ये मुकदमा जहां अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, वहीं कमरा अदालत में जो वजारत दिफा के वकील हैं या पाक फौज के वकील हैं, ख्वाजा हारिस सीनियर एडवोकेट हैं, वो बरहम भी दिखाई दे रहे, जो जो उनके मिजाज के बरखिलाफ है। लेकिन जाहिर है जब बात नहीं बन पा रही, एक ऐसा मुकदमा जिसमें आपको एक बेबुनियाद चीज को, जिसमें आपको एक गैर आईनी चीज को डिफेंड करना पड़े, तो आपका गुस्सा जायज होता है। आज आपको पता है इस मुकदमे में सबको अब तो याद हो गया होगा एफबीएली केस। एफबीएली केस का बहुत हवाला दिया जाता है, मैंने इससे पहले भी एक मरतबा बहुत तफसीली बात की थी। एफबीएली केस उस दौर का मुकदमा है जब इस मुल्क में इमरजेंसी नाफिज थी और जो भुट्टो थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनको एफबीएली केस से एक तो याया खान को इस्तीफा दिलवा कर घर भिजवाया सकूते ढाका के बाद। तो एफबीएली जो कि फरुख बख्त अली थे, उस वक्त ब्रिगेडियर थे पाक फौज के, और फिर उनको जो है वो रिटायरमेंट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको बता दिया गया था। उनके एक जो टिक्का खान उस वक्त पाक फौज में एफबीएली और दीगर जो कुछ पाक फौज के अफसरान थे जिन्होंने सकूते ढाका पर ये आवाज़ उठाई थी कि पाक फौज को किस तरह से जो गवर्नमेंट है या उस वक्त जो भी डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने मिसलेड किया और जिसकी वजह से उनको सुक्की का सामना करना पड़ा। तो एफबीएली ने ये तमाम तर शवाहिद जो इस वक्त याह्या खान थे, आपको पता है जो पाक फौज की सरबराही कर रहे थे, सिपह सालार थे, उनके खिलाफ तमाम तर सबूत जब उन्होंने भुट्टो को दिखाए थे, तो उस वक्त तो भुट्टो ने अग्री होकर सारी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो मामलात मान लिए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिनको ये लगा कि एफबीएली अगर एक शख्स के खिलाफ इस तरह से सबूत इकट्ठे करके ला सकते हैं तो मेरे खिलाफ भी ला सकते हैं, और फिर एफबीएली के खिलाफ पाक फौज के अंदर बगावत पर उकसाने और पाक फौज के कई अफसरान को जो है वो उनके ड्यूटीज से
इधर उधर बहकाने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ ट्रायल चला। उस वक्त तक वो इस्तीफ़ा दे चुके थे और फिर इस्तीफ़ा देने के बाद ये 1972 की ये बात है और 1973 में जो है वो फिर उनके खिलाफ मुकदमा बनाकर ट्रायल शुरू हुआ और फिर इस सारे मुकदमे में बहस बार बार ये आ जाती है कि 1973 में नया आइन आ चुका था, आइन पाकिस्तान, जिसके तहत आज भी मुल्क चल रहा है और उसमें अपनी मनमर्जी जो अमेंडमेंट्स है, तरमीम है, वो लाई गई हैं। तो एफबी अली केस में जिस आइन के ऊपर इन्हसार किया गया था वो आइन भी एक मार्शल लॉ डिक्टेटर का बनाया गया आइन 1962 का आइन था। लेकिन बाद में जब पार्लियामेंटेरियंस ने बैठकर 1973 का आइन बनाया तो उस पर एफबी अली केस लिंक उससे नहीं करा था, उस पर बेस नहीं करा था। बहरहाल 1962 के आइन के अंदर भी एक शिक थी जो ये कहती थी कि जो आर्मी एक्ट था, आपको पता है आर्मी एक्ट 1956 है, तो आर्मी एक्ट के अंदर जो सजाएं हैं या आर्मी एक्ट के अंदर जो ट्रायल है उनको बुनियादी इंसानी हकूक से मुनाफी और बुनियादी इंसानी हकूक की एग्जाम्शन जो 1962 का आइन है उसमें भी दी गई थी और 1963 के आइन में भी दी गई थी। अब 1962 का आइन यानी 1962 का जो आइन था उसके अंदर जो आर्टिकल था जिसके तहत ये कहा गया था कि जो फौजी ट्रायल होगा उसमें बुनियादी इंसानी हकूक का निफाज नहीं होगा या बुनियादी हकूक नहीं होंगे, वो 1962 के आइन का आर्टिकल 6(3) था। इसी तरह से आर्टिकल 8(3) है जो कि एग्जाम्शन देता है जो आज के हमारे मौजूदा आइन का है, जिसके ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि जब ये दर्ज कर दिया गया कि बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो जो फौजी या किसी भी किस्म के जो कानून नाफिज करने वाले एहलकार हैं उनके एहतसाब के लिए निफाज नहीं होगा तो आप सिविलियंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिविलियंस के लिए जो अदालतें बनी है वहां पर बुनियादी इंसानी हकूक को बरूए कार्ड लाया जाता है। बहस ये है, जस्टिस जमाल मंदोखिल ये कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है या इस केस के अंदर जो डिफेंडर्स हैं मिलिट्री कोर्ट के, मिलिट्री ट्रायल के, यानी जो पाक फौज के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो ये कहते हैं कि एफबी अली केस एक मिसाल है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है और एफबी अली केस ये मिसाल है कि बुनियादी इंसानी हकूक का कोई ताल्लुक नहीं है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से। और वो ये भी कहते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक का जिक्र नहीं था, जिक्र थोड़ा किया गया लेकिन उसमें ये कहा गया कि एफबी अली को तो तमाम तर सहूलतें और जो भी बुनियादी हकूक है वो दिए गए हैं। तो ये बार बार कहना कि एफबी अली केस पर इन्हिसार करके बुनियादी इंसानी हकूक का मामला देखना है, आप नहीं देख सकते। एक ऐसे मुकदमे को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है जो आमरीत के दौर में एक इमरजेंसी के निफाज के दौर में दिया गया और ऐसा तस्लीम किया ख्वाजा हारिस ने जो कि पाक फौज के वकील हैं। आज उन्होंने जब दलाइल का अपने आगाज किया तो जहां से आकर फिर बात बरहमी पर खत्म हुई, उन्होंने अपने दलाइल के आगाज में पहले कहा कि जो एफबी अली केस है उसके अंदर जो आर्टिकल 6 जो 1962 का है, जो आज का आर्टिकल 8(3) है, उसका जो जिक्र है वो जिक्र इस वजह से है कि उसमें बताया गया कि सारे जो हकूक है वो तो मिल रहे थे, उसमें सिर्फ आर्टिकल 6(3) का जिक्र नहीं है, आर्टिकल 6 का जिक्र है। जबकि जैसे जमाल मंदोखिल ये कह रहे थे कि जो बुनियादी इंसानी हकूक है उसका जिक्र आया तो है एफबी अली केस में, तो आप बार बार कहते हैं कि उसमें जिक्र ही नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो जो ख्वाजा हारिस हैं पाक फौज के वकील, उन्होंने जैसे जमाल मंदोखिल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, और मैंने पहली दफ़ा देखा है अपने करियर में कम अज़ कम कि ख्वाजा हारिस इस तरह से बरहम हो जाए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ये इतना हसास केस है और इससे मुस्तकबिल ने तय होना है और इससे इसके अंदर जो है वो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आप कैसे कह सकते हैं खुद से कि बुनियादी इंसानी हकूक का तज़किरा एफबी अली केस में आया था, जबकि नहीं आया था। उन्होंने कहा कि आप खुद से ये बात नहीं कर सकते। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि मैं खुद से ये बात नहीं कर रहा। उन्होंने एक पैराग्राफ जो है वो रेफर किया है एफबी अली केस का, इनको पढ़ने के लिए कहा। तो उस बात के जवाब में जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने वो पढ़ा, उन्होंने कहा कि इसमें कहाँ दर्ज है आर्टिकल 6(3) का जिक्र कहाँ है? आर्टिकल 6 को जेनेरिकली यानी ओवरऑल उसमें डिस्कस ज़रूर किया गया, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि ये आर्टिकल 6(3) का केस है जहाँ पर जो बुनियादी हकूक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं और उनके बगैर वो ट्रायल होता है। तो ये बात जब हुई तो जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ ज़िक्र तो आया है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने फरमाया कि नहीं, आप जो है वो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके कहने का क्या मतलब है? ख्वाजा हारिस साहब भरम हो गए कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, आप इस तरह से खुद से इस केस में बात नहीं कर सकते। और इस बरहमी के इज़हार के बाद ख्वाजा हारिस साहब ने वो आर्टिकल सॉरी वो जो हिस्सा था जजमेंट का रेलिवेंट वो पूरा पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि माज़रत कर ली जैसे जमाल मंदोखिल से ये कहकर कि मेरी आवाज़ भी बुलंद हो गई थी, मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना, आपको जो है वो दिल आज़ारी करना आपका नहीं था। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये एक मुकदमा है, जिस मुकदमे में सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त आपने हर सूरत देनी है। ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बहरहाल उनका कहना ये था कि एफबी अली केस में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त दी गई है।
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 8 या आर्टिकल 8(3) का टच टोन जो उस ज़माने का आर्टिकल 6(3) था, हम उसको देखें, उसका तज़किरा नहीं है। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने जब माज़रत की तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि माज़रत की बात नहीं, आप हमारे बड़े हैं, जो बर्तन साथ पड़े हों तो उनकी कड़कने की आवाज़ आ ही जाती है। बहरहाल इस किस्म की बात हुई, आखिर में जो है वो इख्तिताम में बात सुलह सफ़ाई पर ख़त्म तो हो गई, लेकिन जो ख्वाजा हारिस हैं, उनका ये कहना है कि एफबीएली केस जो वाहिद क्लासिकल उनके ख्याल में ये केस है, जिस पर इन्हिसार करके 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान या रहनुमाओं के खिलाफ फ़ौजी अदालतों की तौसीक दी जा सकती है। वो ये कहते हैं कि इस मुकदमे के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक का तज़किरा नहीं था। इस मुकदमे के अंदर आर्टिकल 175 जिसके तहत आप ये कहते हैं कि जैसे जमाल मंदोखिल का बार-बार ये सवाल था कि अदर साइड ये कहती है कि आर्टिकल 175 है, जो कि पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा के आपको पता है ये ज़्यादा आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल 175 के तहत अब जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अदलिया की आज़ादी अदलिया पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, तो उसके तहत फ़ौजी अदालतें किसी सूरत बरकरार नहीं रह सकती, फ़ौजी अदालत होती ही नहीं है। जो अपने वो ट्रायल करते हैं मार्शल लॉ के लिए, वो उनकी एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। असल में ये कोई फ़ौजी अदालत नहीं होती। तो जब जस्टिस जमाल मंदोखिल ने दूसरी साइड के आर्ग्यूमेंट्स को दोहराया, तो ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि आर्टिकल 175 का भी कोई तज़किरा नहीं है। फ़ौजी अदालतें बिल्कुल हो सकती हैं, एक रिवायत है, चलती आ रही है। और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि एफबीएली केस के अंदर जो आर्टिकल 175 है उसका तज़किरा किया जा सकता था, क्योंकि 1975 की ये बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एफबीएली केस को बाकायदा डिसाइड करना शुरू किया था। तो वो कहते हैं कि तब तो 73 का आइन आ गया था, तो 73 के आइन का जस्टिस हसन नज़र रिजवी भी ये कहते हैं कि अगर उन्होंने आर्टिकल 199 का जिक्र किया जो कि अपील का हक है हाई कोर्ट के अंदर, तो वो तज़किरा कर सकते थे, बुनियादी हकूक का भी वो तज़किरा कर सकते थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ओवरऑल इस सारी बात को समेटते हुए बहुत टेक्निकल बातें हो गई हैं। अगर मैं आपके सामने सिर्फ तफसील बयान कर दूँ, इस सारी आज की बहस थी, इसका लुब्बे-लुबाब क्या है? पूरे का पूरा आईनी बेंच कन्विंस्ड है, एज़ पर माय ऑब्जर्वेशन, कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। वो सिर्फ ख्वाजा हारिस साहब को एक और मौका इसलिए दे रहे हैं कि आप हमें एक दफ़ा से ना बस क्लियरली ये बता दें कि हम ये बातें जजमेंट के अंदर लिख दें, क्योंकि जो अदर साइड के आर्गुमेंट्स हैं, सलमान अकरम राजा के, ख्वाजा अहमद हुसैन के, उज़ैर भिंडारी के, हामिद खान के, फैसल सिद्दीकी के, उन सारे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कहीं न कहीं ये सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल ये कहा जा रहा है कि दुरुस्त अंदाज में नहीं हुआ, तो हमें एक तरीक़ेकार चाहिए जिससे हम इसको वैलिडेट कर सकें। उसी तौसीक के लिए जस्टिस जमाल मंदोखिल भी कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो किसी अलग कॉज़ के लिए कर रहे हैं और आज वो लड़ाई जो है वो खामख़ा हो गई थी। वो सिर्फ़ ये कोशिश कर रहे हैं बताने की, इम्प्लाई करने की, और मैं ये समझती हूँ कि आईनी बेंच के बाकी जजेस से शायद ज़्यादा जो है वो ये एक आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये एक दोगलापन ही है कि आप जो है वो एक तरफ ये बता रहे हो कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आपकी नज़र में हो तो नहीं सकता, लेकिन आपके सामने ऐसी कंडीशंस रख दी गई है कि हो सकता है, और आप बाकी आईनी बेंच के बरखिलाफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि आईनी बेंच के अंदर एक आज़ादाना सोच भी है। आपके मुसलसल सवालात से ये एक जो नैरेटिव है वो ये क्रिएट हो कि कोई एक जज तो था जो बड़े ही ऐसे सवाल कर रहा था, टफ सवाल कर रहा था, जिसकी वजह से वकील फंस जाते थे, खासतौर पर पाक फौज के वकील या वो सारे वकील जो कि डिफेंड कर रहे थे सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल, जबकि बाकी जज तो ये कोशिश भी नहीं कर रहे। तो जैसे जमाल मंदोखिल कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं कि आईनी बेंच बहुत अच्छा है, हरा-हरा है, वहाँ पर सारे जजेस की अपनी आज़ादाना सोच और अपनी आज़ादाना राय है, और आज जो ये बरहमी का इज़हार हुआ और माफ़ी तलाफ़ी हुई, इसके पीछे भी कहीं न कहीं वजह यही बता रहे हैं कि देखिए हम तो कोशिश कर रहे थे उस तरफ जाने की, लेकिन हमारे सामने एक जो स्ट्रिक्ट लाइन है वो खींच दी गई और हमें बता दिया गया कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। एफबीएली केस की मिसाल है, और एफबीएली केस उस दौर का है जिस दौर में मैंने पहले भी बताया कि भुट्टो साहब जो थे वो मार्शल लॉ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और एक आमरीत के दौर के फैसले को उस वक्त जब मनमानी करके एफबीएली को जो है वो मिसाल बनाने के, जैसे आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान है उनको मिसाल बनाने की कोशिश के लिए सब कुछ हो रहा है, तब भी यही हो रहा था, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, लेकिन सिर्फ जो साइड्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। और इस सारे मुकदमे के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरी नज़र में बाकायदा तौसीक करने जा रही है 9 और 10 मई के वाक़यात में होने वाले सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल और फिर सज़ाओं की, जिससे एक बुरी मिसाल तो कायम होगी, लेकिन हाकिम वक्त खुश हो जाएगा, और यही कोशिश है इस बेंच की, इसके बरकरार रहने के पीछे शर्त भी यही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।